Hello everyone, myself Shivpal sir from Shiva classes. Today I am going to start chapter number 1, real number of standard 10th. So you all studied in earlier classes many types of number like that natural number, then whole number, then integer, then rational and irrational numbers. And in standard 9th you all studied what is a real number. तो हम लोग रियल नंबर पढ़ने चल रहे हैं, तो जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं उसके पहले अगर हम व्हाट लगा दें तो पता लग जाता है हम क्या पढ़ने चल रहे हैं. इट मीन्स व्हाट इज ए रियल नंबर, व्हाट इज ए रियल नंबर. सो you all studied in standard 9th, real number is a set of rational and irrational numbers. Real number is a set of rational and irrational numbers. Otherwise we can say that real number those number which is represent on the number line. तो रियल नंबर वे सभी नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इन आवर चाइल्डहुड वी हैव स्टडीड मेन 4 ऑपरेशंस. फर्स्ट एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. in this chapter we will begin brief recall of the divisibility of integer. इस चैप्टर में हम लोग इंटीजर की डिविजिबिलिटी के बारे में सीखेंगे. तो आप सभी लोग जानते हो डिवाइड हम कैसे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 17 डिवाइड बाई 5, 5 3 जा 15 minus 2. And another example 21 is divide by 6. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 21 minus 18 3. This is the division process. Otherwise this is a long division process. तो इसमें हमने 17 को 5 से डिवाइड किया तो हम देख रहे हैं एक स्पेशल नंबर, एक यूनिक नंबर आया हुआ है 3 and 2. जब कभी भी हम 17 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा यूनिक नंबर आने वाले हैं, 2 यूनिक नंबर आने वाले हैं 3 and 2. इससे अलग और कोई नंबर नहीं आने वाला है. नेक्स्ट एग्जांपल 21 को हमने 6 से डिवाइड किया, इसमें भी 2 यूनिक नंबर आए 3 and 3. कोई भी नंबर ले लो. 47 डिवाइड बाई 11, 11 4 जा 44. इसमें भी 2 यूनिक नंबर आए 4 and 3. तो इसी डिवीजन प्रोसेस को आज हम समझने वाले हैं. तो ये डिवीजन प्रोसेस में फर्स्ट एग्जांपल में 17 इज नोन एज डिविडेंड, डिविडेंड. 5 डिवाइजर, 3 कोसेंट एंड 2 रिमाइंडर. तो जो हम लोग जनरली डिवीजन करते आए हैं उसमें ये टर्म्स होते हैं, डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट, रिमाइंडर. जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं, 17 को हम डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज नोन एज डिविडेंड. किससे डिवाइड कर रहे हैं? 5 से डिवाइड कर रहे हैं, दिस इज नोन एज डिवाइजर. और डिवाइड करने पर जो हम टेबल करते हैं तो 3 आया, इसको हम क्या कहेंगे? कोसेंट. एंड रिमाइंडर इज 2. सो 17 is dividend, 5 is divisor, 3 is quotient, 2 is remainder. ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल में है. सेकंड एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो 21 is dividend,
6 is divisor, 3 is quotient and 3 is remainder. नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें 47 is dividend, 11 is divisor, 4 is quotient and 3 is remainder. तो इसी को हम, इसी डिवीजन को जो कि हम पहले से करते आए हैं, इसी डिवीजन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 17 इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 2 मीन्स डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर. इसी डिवीजन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इसमें दो यूनिक नंबर आ रहे हैं Q एंड R. हर एक डिवीजन में Q एंड R यूनिक होगा. इसमें 17 को कभी भी 5 से डिवाइड करोगे तो 3 एंड 2 ही आना है. 21 को 6 से डिवाइड करोगे तो 3 एंड 3 ही आना है. 47 को 11 से डिवाइड करोगे तो 4 एंड 3 ही आना है. इट मीन्स डिड यू नोटिस दैट Q एंड R इज यूनिक. तो इसी से हमारा बना हुआ है यूक्लिड डिवीजन लेमा. अब हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारा मेन जो टॉपिक है रियल नंबर, और रियल नंबर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिविजिबिलिटी पढ़ने वाले हैं. और डिविजिबिलिटी का जो मेन प्रॉपर्टी है, फर्स्ट वन यूक्लिड डिवीजन लेमा. तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? तो हम लोगों ने सिंपल अभी डिवीजन सीखा, और डिवीजन में हमने देखा कि ये 17 डिवाइड बाई 5 तो 5 3 जा 15, कोसेंट 3 आया, रिमाइंडर 2 आया. तो हम इसको लिख सकते हैं D इक्वल टू कैपिटल D. इट मीन्स डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर. 17 इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 2. इसी को अब हम रिप्रेजेंट करेंगे फार्मूले के फॉर्म में, दैट इज नोन एज यूक्लिड डिवीजन लेमा. अगर हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा सीखना है तो ये देखो, सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा. इट मीन्स व्हाट इज अ लेमा. हम लास्ट से शुरू करेंगे जानना कि लेमा क्या होता है. लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है. लेमा एक जो है प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसके हेल्प से हम और स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं. तो लेमा क्या होता है? लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट. देन लेमा के बाद क्या आता है? डी. डी इट मीन्स डिवीजन. जो हम डिवीजन जैसे हम करते हैं ये प्रूवन है. D इक्वल टू डी क्यू प्लस आर. इसके बाद आता है यूक्लिड. तो यूक्लिड एक पर्सन का नाम है, मैथमेटिशियन का नाम है, जिसने इसको फार्मूलाइज्ड किया. जिसने इसको फार्मूलाइज किया उसे हम वो कौन था जो फार्मूलाइज किया? यूक्लिड था. तो इसी को हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा. क्यों ये यूक्लिड डिवीजन लेमा हुआ? क्योंकि सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस को यूक्लिड ने ही रिकॉर्डेड किया बुक में. अपनी बुक में जो है यूक्लिड ने इसको रिकॉर्डेड किया. इसी से हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं. तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेमा इट मीन्स प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट. डिवीजन, डिवीजन का जो हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं D इक्वल टू डी क्यू प्लस आर. और ये किसने रिकॉर्ड किया बुक में? पहली बार ओरली तो हम लोग इसको सीखते आ रहे थे, लेकिन यूक्लिड ने क्या किया? इसको अपनी बुक में लिखा. उसी के नाम से इसे हम क्या जानते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा. तो क्या लिखा उन्होंने? गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b,
देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r satisfying a equal to bq plus r, where r is always greater than or equal to 0 and less than b. This is a Euclid division lemma. यही यूक्लिड ने बताया, इसी के नाम से हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यूक्लिड डिवीजन लेमा अच्छे से समझ आ गया होगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, एग्जाम्पल से अगर हम देखें तो अब ये देखो, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 29 डिवाइड बाई 5, तो 5 जा 25 माइनस करो क्या आ गया 4। तो a इक्वल टू क्या लिया हमने 29, b इक्वल टू क्या लिया हमने 5, q इक्वल टू क्या हो गया 5, r इक्वल टू क्या आया 4। तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r, वेयर a ऑलवेज ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b लिख सकते हैं। तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r satisfy a equal to bq plus r. दिस इज a यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो समझ में आ गया होगा। लेमा इज a proven statement used for proving another statement, डिवीजन से रिलेटेड। और इसको पहली बार किसने अपने बुक में रिकॉर्ड किया, किसने अपनी बुक में लिखा, यूक्लिड ने लिखा, उसके नाम से ये हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा सीख लिया। यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 बट लेस देन b। दिस इज नथिंग बट लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। हमने क्या सीखा यूक्लिड डिवीजन लेमा में कि कुछ नहीं, ये तो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है, उसी को फॉर्मुलाइज कर दिया है यूक्लिड ने, उसी को हम क्या कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, तो एल्गोरिदम क्या है, is a series of well-defined steps which gives procedure for solving the type of problems। तो एल्गोरिदम एक टाइप का वेल डिफाइंड स्टेप देता है। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो एक वेल डिफाइंड स्टेप जो हम डिसाइड करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। तो अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इज अ टेक्निक एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा इज अ टूल। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एक टेक्निक है जिससे कि हम किसी भी 2 नंबर का, अदरवाइज मोर देन 2 नंबर का HCF फाइंड करते हैं। और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, वो एक टाइप का टूल है, वो डिवीजन हम कैसे करेंगे उसका फार्मूला है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम is a technique to compute the HCF of 2 given positive integer with help of Euclid division lemma। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो है ये एक टाइप का टेक्निक है जिससे कि हम HCF फाइंड करते हैं। तो अब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि HCF क्या होता है, बट यहां पर हम फिर से एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे कि व्हाट इज HCF। तो HCF आप लोगों ने पहले से ही सीखा है, बट यहां मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। HCF, ये देखो HCF लास्ट वाला टर्म फैक्टर, नेक्स्ट कॉमन, देन हाईएस्ट। तो अब HCF की मीनिंग ये हो गई, जैसे देखो हमें फाइंड करना है 12 एंड 16 का HCF, 12 एंड 16 का हमें HCF फाइंड करना है। तो दोनों के पहले फैक्टर फाइंड कर लो। 12 का फैक्टर क्या होगा, जो जो नंबर इसको डिवाइड कर देगा वो इसका फैक्टर हो जाएगा। ये नंबर्स हैं और ये क्या है, फैक्टर्स हैं उसके।
फैक्टर्स क्या है 12 का, 12 को 1 भी डिवाइड करेगा, 12 को 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, 6 भी डिवाइड करेगा और 12 भी डिवाइड करेगा। 12 के फैक्टर क्या हो गए 1 2 3 4 6 एंड 12। अब 16 का फैक्टर देखो, 16 का फैक्टर, इसका भी फैक्टर 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 इसको नहीं डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा, 5 नहीं डिवाइड करेगा, 6 नहीं डिवाइड करेगा, 7 नहीं डिवाइड करेगा, 8 इसको डिवाइड करेगा, इसको 16 भी डिवाइड करेगा। तो फैक्टर इट मीन्स सच टाइप ऑफ नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर्स इज नोन एज फैक्टर। फैक्टर जो भी नंबर इसको डिवाइड कर दे परफेक्टली, दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स। तो ये फैक्टर हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कॉमन। ये देखो HCF में लास्ट टर्म फैक्टर हमने जाना फर्स्ट पर, सेकंड पर हमने कॉमन देखा। तो कॉमन दोनों में क्या है अब वो देखो, कॉमन फैक्टर क्या आया दोनों में, जो दोनों में कॉमन है 1 2 4। और कोई कॉमन है यहां देखो 1 2 4 1 2 4। तो ये कॉमन फैक्टर्स आए। अब इसके बाद वाला टर्म क्या है हाईएस्ट। तो थर्ड नंबर पर आया हाईएस्ट। कौन है इसमें हाईएस्ट कौन है 4। देयरफॉर HCF क्या हो गया, दिस इज नोन एज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड बोथ द नंबर्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर of two positive number is such type of number which is divide both the numbers। तो 12 था 16 था, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया 4 आया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की डिफिनेशन क्या हो गई, सच टाइप ऑफ नंबर, सच टाइप ऑफ हाईएस्ट नंबर विच इज डिवाइड द बोथ गिवन फैक्टर्स। तो ये होता है HCF। अभी हम लोगों ने पढ़ा यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने पढ़ा। यूक्लिड डिवीजन लेमा A = BQ + R वेयर 0 ≤ R < B। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। अब देखो अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, थिंकिंग करो, कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है मीन्स डिवाइजर उसका 2 है, तो वो नंबर किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, डिवाइजर उसका 2 है तो हम लिख सकते हैं A = 2Q + R। अब थिंकिंग करो B की वैल्यू 2 आ गई, B की वैल्यू 2 आ गई तो R की वैल्यू क्या हो सकती है, R की वैल्यू 0 और से ज्यादा, 0 अदरवाइज 0 से ज्यादा और B इट मीन्स 2 से कम। तो R = क्या हो गया 0 1, 2 लेंगे तो इक्वल हो जाएगा, इसलिए 0 and 1। Q + 0 A = 2Q + 1। इन सेम वे अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा A = 3Q + 0 A = 3Q + 1 A = 3Q + 2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रिमाइंडर के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, अगर डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा 0 1 2 में से कोई भी हो सकता है। तो अगर नंबर 3 से डिवाइड होगा तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर नंबर 4 से डिवाइड होगा तो 4Q + 0 4Q + 1 4Q + 2 एंड 4Q + 3। अगर नंबर 3 से डिवाइड होगा तो ये टर्म्स होंगे, अगर नंबर 4 से डिवाइड होगा तो ये होगा। इसके बाद हम लोगों ने एक चीज और सीख लिया है, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। सच टाइप ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 2
इज नोन एज इवन नंबर। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते उनको हम ऑड नंबर कहते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं हम कि जो नंबर में फैक्टर 2 आता है वह इवन नंबर होता है और जिसमें फैक्टर 2 नहीं आता वो ऑड नंबर